गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 10 यूज़ करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग पोर्शंस हैं, लाइक जैसे फ्रेम्स के बारे में हैं, इनलाइन फ्रेम्स हैं एंड देन लेयर्स हैं। 3 टॉपिक्स आज यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फ्रेम्स क्या होती हैं? बेसिकली एक ही सिंगल स्क्रीन के ऊपर ऑन ए सिंगल पेज we can call मल्टीपल पेजेस। एक ही सिंगल पेज के ऊपर अगर मल्टीपल पेजेस को अगर कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फ्रेम यूज़ करते हैं। तो जब भी फ्रेम यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो टैग यूज़ होते हैं उसमें इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेम सेट रोज़ और कॉलम्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर रो आपको यूज़ करते हैं तो रोज़ के रूप में जो चीज़ें यूज़ करते हैं दैट इज़ वर्टिकली आप पार्टीशन कर सकते हैं, जबकि कॉलम्स के रूप में करते हैं वो हॉरिजॉन्टली पार्टीशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेम सेट रोज़ में जब जैसे आप जाते हैं तो इसके पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं कि कितने कितने आपको पार्टीशन के अंदर वो चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे फ्रेम सेट रोज़ आपने बनाया तो रोज़ में 40% और कॉमा करके कितना डाल दिया आपने? 60%। तो ये हॉरिजॉन्टली आपके पास 2 पार्ट्स हो गए। पहला जो सेक्शन है वो 40% का है, दूसरा कितने का है? 60% का है। देन उसके बाद उसमें अगर एड्रेसेस असाइन करने हैं तो फ्रेम SRC जा करके आप यहाँ पे उनके एड्रेसेस को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपकी जो फाइल है, जैसे आपका फर्स्ट पेज है तो first.html पेज बना करके इसको इस टाइप से कॉल किया जा सकता है। बट यहाँ पे तो आपको HTML में आपको सारे टैग लिखने पड़ेंगे, लेकिन जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे हम इसमें एक्सप्रेस वेब का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसमें डायरेक्टली उन फाइलों को, एक फ्रेम फाइल को कॉल कर सकते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले जैसे हम फाइल में गए, फाइल में जाके एक न्यू ऑप्शन पे जाइए। न्यू में पेज ऑप्शन है। न्यू पेजेस में जाकर के एक ऑप्शन आएगा फ्रेम्स पेजेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हैं, वो आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसा भी आपको प्रीव्यू यहाँ पे या जिस भी टाइप का आपको फ्रेम सेट कॉल करना है वो यहाँ पे जाइए एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे मान लो ये ले लिया हमने हेडर, फुटर और कंटेंट्स। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 सेक्शंस हैं। ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटन आए हुए हैं सेट इनिशियल पेजेस, कि आपके अगर साइट के ही पेजेस यूज़ करनी है, इमेजेस यूज़ करनी है तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप पेजेस को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इमेजेस डालनी है तो इमेजेस ले सकते हैं, या आपको फाइल कॉल करनी है तो कोई भी फाइल को आप यहाँ पे कॉल किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने ऊपर में फर्स्ट पेज ले लिया home.html। सेकंड यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपने हाइपर पेज को कॉल कर लिया, सेट थर्ड वन। ऐसे आप एक एक करके अपने पेजेस को यहाँ पे यूज़ करते चले जाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फ्रेम सेट हो गया कि फ्रेम सेट में क्या कर दिया आपने? फ्रेम के अंदर के आपने 4 अलग अलग से सेक्शन बनाए और चारों सेक्शन में आपने फाइल को कॉल कर दिया। नाउ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम आई फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो इनलाइन फ्रेम या आई फ्रेम कैसे बनाओगे, उसके लिए पहले एक HTML पेज ले लीजिए आप इसमें। तो गो टू द फाइल न्यू में HTML पेज ले लीजिए। HTML पेज लेने के बाद अगर आपको फ्रेम बनानी है यहाँ पे, देन गो टू द इंसर्ट ऑप्शन में जाइए। इंसर्ट में पहला ही टैग है HTML में जाकर के एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इनलाइन फ्रेम्स। इनलाइन फ्रेम का एक सेक्शन आ जाता है। तो जैसे आप क्लिक करोगे सेट इनिशियल पेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप किसी भी एक पेज को कॉल कर सकते हैं। तो आपके सेम एरिया में जितना भी आपका साइज है उसमें आप पूरे पेज को शो कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन आता है कि मतलब आपके पास अगर कोई बड़ी इमेज है या कोई जैसे हॉटस्पॉट एरिया ही था कि अगर बड़े लेवल पे अगर आपको शो करने हैं तो आप आई फ्रेम बना करके उसमें फाइल को कॉल कर सकते हैं और बड़ी फाइल के साइज को एक सिंगल लोकेशन, छोटी लोकेशन पे आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन था जिसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा लेयर्स के बारे में है। लेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली कि अगर आप लेयर्स का यूज़ करते हैं तो लेयर्स क्या होते हैं कि जैसे आप एक साथ एक से ज़्यादा विंडोज़ को अगर कॉल करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा इमेजेस को कॉल करना चाहते हैं, ये काफ़ी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक ही वेब पेजेस को के अंदर अपने कंटेंट्स को फ्लोट पोजीशन में कॉल कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं लेयर्स के अंदर कि जब भी आप लेयर्स बनाते हैं तो अगेन सेम कहाँ पे जाओगे? पहले इंसर्ट HTML में जा कर के
और यहाँ से क्या ले लेंगे, लेयर्स। जैसे एक लेयर बना दी, तो जैसे लेयर बनाते हैं तो यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज कॉल करनी है तो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर एज ए अगर आप मीनूज ऑप्शन के रूप में यूज़ करते हैं तो मीनूज ऑप्शन इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इमेज बनाते हैं तो आपने एक लेयर बनाई, यहाँ पे जो भी इसका साइज सेट करना है वो साइज आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करें तो इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाइए, फ्रॉम फाइल में जा करके आप अपनी इमेजेस का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आपकी साइट है, साइट में जैसे इमेजेस आपने डाली हुई हैं तो इमेजेस का एक एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाएगा। इमेजेस साइज बड़ा है तो अगेन क्लिक करेंगे और अगेन विड्थ और हाइट डाल देंगे, जो भी विड्थ और हाइट आपको यहाँ पे असाइन करनी है। तो ये हमारे पास एक लेयर बना दी हमने और उसके अंदर इस टाइप से आपने उसको डिज़ाइन कर दिया। अगर इसी में एक और लेयर क्लिक करनी तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट लेयर। तो इंसर्ट लेयर पे जाएंगे तो एक लेयर यहाँ पे और हम बना सकते हैं। ये आपके पास लेयर क्या आ गई, लेयर 2। जैसे आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर भी आपको इमेजेस बनानी है, कॉल करनी है, तो यहाँ पे जाइए और अगेन इंसर्ट में गए, पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे आप कोई भी फाइल को यहाँ पे भी क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए एंड अगेन असाइन द विड्थ और हाइट। तो इस टाइप से आप सेकंड लेयर को विड्थ और हाइट असाइन कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि एक फर्स्ट लेयर ये है और सेकंड लेयर ये है, मतलब एक के ऊपर दूसरी इमेजेस आप बना सकते हैं सेम एज इट इज़। आप जैसे मीनूज ऑप्शन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ें यूज़ की जा सकती है। इस पर क्लिक किया या इसमें, अब इसमें इस टाइप से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स हैं। तो आज का जो चैप्टर था इसमें 3 चीज़ें थी। फर्स्ट वन फ्रेम के बारे में था, सेकेंड वन आई फ्रेम, और तीसरा कौन सा हो गया था, लेयर। अच्छा, इसमें आप जब देख रहे हैं तो इसकी हम पोजिशनिंग भी सेट कर सकते हैं। तो इसके एक टूल बार आता है, पहले आप इसको सेट कर लीजिए, देन असाइन द टूल बार में कहाँ पे, व्यू में जाके टूल बार, और टूल बार में एक टूल बार होता है पोजिशनिंग टूल बार, जिसमें यहाँ से आप टॉप पोजीशन, जेड इंडेक्स पोजीशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया था, 10।